जिदा डर सी वही होया। यही था समझ गए। हाँ वही था। बात यह है कि इंग्लैंड की सीरीज शदीद खतरे में है। पाकिस्तान शायद इंग्लैंड की सीरीज होस्ट ना कर सके। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, टूर कैंसिल हो गया। अब पीसीबी ने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अब ये बात सुनिएगा, पीसीबी शेख जायद अबू धाबी स्टेडियम जो है वो उसके उधर बातचीत इनकी चल रही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो उधर करवा ली जाए। और 1 घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत होगी ये कि आप पाकिस्तान की जगह आप अबू धाबी में मैचेस करवा रहे हो। तो आपके पास ऑप्शन तो होने चाहिए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब दूसरों को देखो, वो हमारी कंडीशंस में खेलने आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के साथ साथ वो स्पिनर्स पे भी जा रहे हैं। कि इंग्लैंड का जो टूर पाकिस्तान है वो 7 अक्टूबर से एक्चुअल में शुरू होना है। पहला टेस्ट मैच जो मुल्तान में स्केड्यूल है, दूसरा 15 अक्टूबर को जो कराची में स्केड्यूल है, तीसरा 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में स्केड्यूल है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बता दिया है ईसीबी को कि हम कराची में मैच नहीं करा सकते क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है नहीं, वहां पर इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। तो 15 अक्टूबर का ये मैच कहां पर शिफ्ट हो? दूसरी ऑप्शन आती है कि ये मैच अब पिंडी में शिफ्ट कर ले। अगर पिंडी में शिफ्ट करना है तो 15-16 अक्टूबर को वहां पर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पिंडी के अंदर ये मैच पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर 2 5 स्टार होटल हैं और दोनों बुकड होंगे क्योंकि शंघाई जितने मेंबर्स हैं वो वहां पर आकर स्टे करेंगे। तो पीसीबी ने अभी तक स्केड्यूल वगैरह जो अनाउंस करके देने थे उसमें भी ताखीर है। पहले जो इस सीरीज में एक वेन्यू कराची रखा गया था वो भी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको रावलपिंडी में ले आया गया। अब और शदीद मसले हो रहे हैं, अब और कुछ चीजें, नई परेशानियां सामने आ रही हैं पीसीबी के, जिसकी वजह से ये इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज जो है हो सकता है श्रीलंका या यूएई में शिफ्ट हो जाए। तो यही बातें होती हैं, यही चीजें होती हैं जब हम कहते हैं, जब आप प्लानिंग के बगैर चीजें इनिशिएट कर लेते हैं, बगैर मतलब सोचे समझे, आप यू वो हेलबेंट जब आप आए हैं, आप उसमें आपने जबरदस्ती चीजें आते साथ ही हर चीज तोड़वाने की कोशिश की है, हर चीज को आपने पीछे छोड़ा है, आपने कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे हैं कि क्या हो सकता है, व्हाट पाकिस्तान माइट बी लूज विद दैट, लेकिन कुछ भी नहीं। आपने कंस्ट्रक्शंस करवाना शुरू कर दी बगैर कुछ सोचे समझे। इसमें कोई दो राय है नहीं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट के स्टेडियम्स हैं उन्हें अपग्रेडेशन की जरूरत है। हम ये बिल्कुल इसको तस्लीम करते हैं और मानते हैं। और ड्रेसिंग रूम्स के हालात आपके बुरे हैं क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही थी और वो बजट पता नहीं कहाँ जाता गया, कहाँ लगता गया। मिट्टी जो है ना पाकिस्तान में अच्छी पिचेस की वो भी नहीं है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये चीजें बनने वाली हैं और इन्हें इस पे काम होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज एक प्रॉपर प्लान के तहत होती है। मतलब कि स्पेशली जब इतना बड़ा इदारा जब होता है, इतना बड़ा इदारा काम कर रहा होता है, आपके थिंक टैंक्स जो है ना, इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इस काबिल नहीं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए। इसका मतलब यही है ना। और भाई इंग्लैंड ने साफ लफ्जों में बोला कि हम लोग नहीं आ रहे, वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आ रहे। यार आप लोग मुझे बता दो, जितने भी भाई देख रहे हो, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज हुई आप सबने देखा ना, टेस्ट लेवल की पिचेस बन रही हैं, ना टेस्ट क्रिकेट का जो मेरिट है उसको मेंटेन किया जा रहा है। आप मुझे बताओ यार, एक टेस्ट क्रिकेट की जब इंग्लैंड में पिच बनती है, ग्रीन विकेट है, पता है यार इस पे फास्ट बॉलर का काम है, स्पिनर को बेशक बिठा दो, ऐसा ही है ना। ये पीसीबी वाले घंटे जो है ग्रीन ट्रैक दिखा के, ग्रीन विकेट दिखा के और बाद में स्पिनर बिठा दो बेशक, और दूसरे दिन वो स्पिनर वाली विकेट बन जाती है। यार ये भी तो घटियापन है ना, ये भी तो बदतमीजी है, ये भी तो फजूल तरीन काम है ना आप जो कर रहे हो भाई। सीधी सी बात है, ये भी तो फजूल तरीन काम है आप जो कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है अब आपको आ जानी चाहिए कि मतलब इंग्लैंड आपकी कंट्री में आने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर्स, और लिटरली दूसरी बात आपको पता, जब लास्ट टाइम इंग्लैंड आया था ना, तो इंग्लैंड की पूरी टीम को फूड पॉइजनिंग भी हुई थी। क्योंकि पहली बात पता क्या है, पाकिस्तान में सर खाना अच्छा नहीं मिलता। ये बात तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, इधर रहने वाला एक शहरी भी मैं आपको बता सकता हूँ। इंग्लैंड की टीम को फूड पॉइजनिंग हुई थी मैच से पहले, पूरी टीम के पेट खराब हो गए थे। एक बात ये, दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये बात का बोला भी था कि पाकिस्तानी स्टेडियम्स में हमें वो वाला मजा नहीं आता जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम्स में आता है। 2 दिन की है तो 3 दिन तो वो बुक रहेगा, 15 को ही कॉन्फ्रेंस है, 15 को ही पाकिस्तान का मैच है, तो वो पॉसिबल वहां पे भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन रहती है कि मुल्तान के अंदर जहां पर 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, 15 अक्टूबर को भी मैच वहीं पर खेला जाए। उसके लिए ईसीबी ये कह रहा है कि आप जो 15 अक्टूबर वाला मैच है उसको यूएई में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूएई के अंदर 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक विमेंस T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है। अगर वो है, वो दुबई में और शारजा में खेला जाना है, फिर एक वेन्यू बचता है, वो है अबू धाबी का, तो वहां पर भी एक ही मैच हो सकता है। तो वो 15 अक्टूबर का मैच
इंग्लैंड ये चाह रहा है कि वो वहां पर खेला जाए, ना कि मुल्तान के अंदर खेला जाए। अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि मुल्तान वाहिद वेन्यू बचता है जहां पर आप 2 टेस्ट करा सकते हैं। क्या माजी में ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जो है लगातार हमने पिंडी में खेले। इससे पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच लगातार हमने कराची में खेले। हमने श्रीलंका के अंदर जाकर गोल में 2 टेस्ट खेले। इसके अलावा भी कोविड के बीच में बहुत सी टीमें आपस में एक ही वेन्यू के ऊपर टेस्ट खेलती रही है, यू नो, कि ट्रैवल से बचने के लिए। बट पॉइंट इस कि जितने शहर गनाए सब बड़े शहर हैं। मुल्तान पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर जरूर है, मगर उसमें वो फैसिलिटी नहीं है जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है। उस वहां पे जो फैसिलिटी दी गई है, मतलब मुल्तान में बहुत अच्छे से देखा है, बहुत से लोग जो मुल्तान में रहते हैं या जग गए उनको समझ में होगा कि 4 स्टार एक होटल है। क्या इंग्लैंड की टीम इतना लंबा स्टे मुल्तान में करेगी? साफ है कि वो नहीं करना चाह रही, इसलिए उन्होंने यूएई की ऑफर दी है कि भाई हम फिर एक मैच यूएई में कर लेते हैं, यूएई मीन के अबू धाबी में रख लेते हैं, जो 15 अक्टूबर से मैच होने। अब सीन ये है दोस्तों, कहीं पर भी कोई बायलैटरल सीरीज होती है उसमें 2 टीमें जो इन्वॉल्व हैं, उनके बोर्ड, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स, ये 4 स्टेक होल्डर बनते हैं, तो चारों की मुशावरत से ही फैसला होता है। अब पाकिस्तान ने ये तो आगाह कर दिया इंग्लैंड को कि हम कराची के अंदर मैच नहीं खेल सकते जो 15 अक्टूबर को होने। इंग्लैंड मान भी गया, ओके ठीक है, आपके वहां पे चीजें तैयार नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो मैच कहां पे हो जो 15 अक्टूबर को खेला जाना है। इंग्लैंड नहीं चाह रहा कि वो मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैच खेले, बिकॉज ऑफ यू नो कि जो मैंने आपको बता दिया कि 5 स्टार होटल, और वैसे भी वो शहर इतना बड़ा नहीं है और इतना देर वो इतने दिन कहां गुजारेंगे। गोरे खिलाड़ियों की तो होते हैं ना, मैच खेला जो 5 दिन मैच में तो बिजी रहे, बट उसके अलावा थोड़ा उन्होंने घूमना फिरना भी होता है। तो मुल्तान अगर बहुत खूबसूरत शहर है, सब चीजें हैं, बट वैसा नहीं है जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को हम एज्यूम कर सकते हैं। वैसे भी जो अभी एक ही उम्मीद थी कि हमें के यू नो जिस तरह अभी बांग्लादेश आई है, अवाम नहीं आ सकी, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज में हम चाह रहे थे कि लोगों को इकट्ठा करें, कनेक्ट करें, लोग यहाँ पे आए। चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली ये ऑलरेडी बोला हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में होगी, बोला हुआ है ना, ऑन रिकॉर्ड है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब चेयरमैन साहब किस तरह ये जो इंग्लैंड की सीरीज है ये दोबारा पाकिस्तान में करवाएंगे। ये एक चैलेंज होगा, ये चैलेंज होगा और उनको करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब बार बार जब आप जो है ना बगैर सोचे समझे और प्लान किए चीजें और बयान दे देते हैं, पहले भी आप ऐसे ही किया कि थोड़ा सा आप यू टर्न हो गए, अभी इस दफा अगर फिर आपने यू टर्न लिया और आपने कुछ भी वजह बताई कि ये वजह है और हमने अपनी सीरीज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो फैंस बड़े मायूस होंगे दोबारा से। और जहां पे हमारी क्रिकेट पहुंच गई है ये चीज कोई हेल्प करेगी नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे ये होता है, बेशक हमारी टीम कंडीशंस का फायदा उठा सके या ना उठा सके, वो तो एक अलग गल है, लेकिन हमने तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अपने प्लेयर्स को देनी है ना, जहां पे एटलीस्ट हम अपनी मर्जी के पिच तो बना सके, जहां पे मर्जी से चीजें थोड़ी सी डिक्टेट करने के चांसेस तो हो जाए, यही चांस होते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड की सीरीज यहाँ पे ना हुई तो ये भी हम हाथ धो बैठेंगे। ये जो छोटे छोटे हमें एडवांटेजेस होम सीरीज की होते हैं, फिर पैसे का ज़या ऑब्वियसली, या फिर आपको जिस मुल्क में लेके जाएंगे रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा आपको। पैसे का ज़या तो हम हो रहा होता हुआ देख रहे हैं, वो हमने देखा है कि किस किस तरह हो रहा है, चाहे वो हमने पहले बात की आपके मेंटोर्स पे लुटाना है, चाहे वो आपका ऑनगोइंग अंडर 19 का टूर्नामेंट था जिसपे ऑलरेडी इतनी स्पेंडिंग हो गई भी थी, आपने उसको बंद करा दिया बगैर कुछ सोचे समझे, आपको जिसने भी जो कोई मशवरा दिया। उसके बाद अगर अब ये भी ना हुआ तो ये भी रेवेन्यू शेयरिंग होगी और ये इट वोंट हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट एट ऑल फ्रॉम नोवेयर। तो हमने तो वो डिसीजंस लेने हैं इस मुश्किल घड़ी में आके कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को हेल्प करें टू गो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। लेकिन हम तो हर डिसीजन जो दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, वो भी 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कोई शेड्यूल नहीं दिया है इंग्लैंड को कि कौन कौन से स्टेडियम में मैचेज होंगे और क्या उनका टाइमिंग है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स की रिनोवेशन चल रही है और कुछ स्टेडियम है वो तोड़े जा चुके हैं और वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है ये इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज है इसको जो है अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है। और खबर ये भी है कि जो स्टेडियम उन्होंने रखे हुए हैं इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए वहाँ पर कुछ और उनके जो है प्रोग्राम होंगे, तो इस वजह से जो है इसमें बड़ी दिक्कतें आने वाली है। और अब बात ये चल रही है कि जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ है वो पाकिस्तान से कहीं बाहर करा ली जाए। और बांग्लादेश से हारने के बाद वैसे भी पाकिस्तानियों का जो है बिल्कुल ही मन टूटा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो इतनी बुरी तरह उनको वाइट वॉश करके गए टेस्ट के अंदर, उसके बाद से पाकिस्तानियों का जो है क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और अब इंग्लैंड के साथ एक और जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके अंदर अब उम्मीद थी कि भाई पाकिस्तान किसी तरह अपनी जो है बची कुछ इज्जत बचा लेगा, लेकिन वो टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान में नहीं होंगे। अगर बाहर होंगे तो भाई वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर टेस्ट होते हैं, टेस्ट मैचेस होते हैं तो ही जो है पाकिस्तान की टीम जो है होम कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकती है। और पहले जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच थे उसके अंदर तो वैसे भी पब्लिक नहीं आई थी, और अब इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच होने हैं उसके अंदर तो और भी नहीं आएंगे। तो भी पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सिरदर्दी का जो है टाइम चल रहा है। और आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है
उसमें भी जो है पंगे हो रखे हैं, और स्टेडियम जितने भी तोड़े जा चुके हैं उनका भी लंबा टाइम लगेगा उनको कंस्ट्रक्शन होने में। तो इसलिए भाई पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ये भी अगर बाहर शिफ्ट हो गई तो भाई जो है पाकिस्तान अपनी जो है, जो बांग्लादेश ने उनको बहुत ही बुरी तरह हराया है, उसकी जो इंसल्ट हुई है उसका जो है उसके ऊपर मरहम नहीं लग पाएगा, और पाकिस्तानी किसी भी तरह अपनी जो आवाम को खुश नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान के लोग बहुत ही नाराज़ है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। तो देखते हैं कहाँ पर क्या कुछ शिफ्ट होती है।